सर उठाकर जब उसने देखा तो शीशे पर वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की उसे दिख रही थी और संकेत बस गले के ताबीज़ को हाथ में लिए ईश्वर को याद कर रहा था। संकेत की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि उसकी ओर देख पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद कार के शीशे पर दस्तक होनी शुरू हुई। भगवान का नाम लेते हुए संकेत ने गर्दन उठाई। एक थका हुआ सा लेकिन गोरा चेहरा, गर्दन पर मैल की मोटी सी परत, उंगलियां मिट्टी में सनी हुई और आंखों में एक अजीब सी जलन उस लड़की को और डरावना बना रही थी। संकेत ने फिर से अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, पर वो पुरानी कार घड़ घड़ करके बंद हो गई। संकेत ने फिर से लड़की की तरफ देखा, शीशे पर घबराई हुई दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए संकेत के मन में ख्याल आया कि कहीं मुसीबत में फंसी कोई लड़की तो नहीं, पर डर की जो कहानियां संकेत ने सुन रखी थी वो उसे चीख चीख कर यहाँ से निकल जाने को आदेश दे रही थी। पल दिमाग जद्दोजहद के बाद संकेत ने शीशा नीचे कर दिया। नीचे होते ही लड़की ने सर भीतर की ओर डाल दिया और कुछ पलों के लिए भीतर का मुआयना सा करने लगी। संकेत सहमा सा ड्राइवर सीट पर चिपका हुआ था। बोलने की लाख कोशिश के बाद भी शब्द लगता था जम से गए थे। लड़की ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, पर कोई शब्द फूट ही नहीं रहे थे। रात इतनी घनी थी कि सूरतें देखने का एकमात्र जरिया कार की छत में लगी हुई लाइट थी। इससे पहले कि वो लाइट बुझ पाती, संकेत ने बटन को दाईं तरफ पुश कर दिया। क्या चाहिए? बड़ी मुश्किल से संकेत के मुंह से बस इतना ही निकला, मदद। बड़ी दबी सी फुसफुसी सी आवाज़ में वो लड़की बोली। ईश्वर को याद कर संकेत ने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की कार के भीतर उकड़ू बन के बैठ गई। अब की संकेत ने उसे आंखें भर के देखा। कपड़े ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे हफ्तों पहले से पहने घूम रही हो। गले से सीने तक फटा हुआ उसका कुर्ता उसकी हालत बयान कर रहा था, जिसे वो हाथ में पकड़े हुए थी। होठ के पास गहरे नाखूनों के निशान थे। चेहरा भी ऐसे मुरझाया था जैसे कई दिनों से खाने का कुछ ना मिला हो। बाएं हाथ में एक गहरा काले रंग का, जिसे उसने कड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। हाथों की उंगलियां उतरी हुई अंगूठियों का सबूत दे रही थी और आगे से कटे हुए बाल, जिसमें सिंदूर की हल्की लेकिन बिखरी हुई छाया थी। आंखों के इशारों से लड़की ने चलने को कहा और सम्मोहन के वश सा बधा संकेत स्टीयरिंग संभाले आगे की ओर चल पड़ा। इग्निशन ऑन होते ही बड़े रूधे गले से संकेत ने बोलने की कोशिश की, कौन हो तुम और इस वीराने में क्या कर रही हो? लड़की ने संकेत की ओर गर्दन घुमाई और जोर लगा के बोली, पानी। संकेत ने ड्राइवर साइड पर डोर में घुसा वाटर सिपर निकाल कर लड़की को आगे किया। पहले तो दोनों हाथों से उसने सिपर थामा, फिर अचानक याद आने के बाद दाएं हाथ से फटे कुर्ते को संभाल लिया। संकेत उसके हर घूंट की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों की प्यास की वजह से गला सूखा सा हो गया। उसका और पानी का हर घूंट उसके सूखे गले से एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहा था। संकेत को अब यकीन हो चला था कि कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि किस्मत की मारी किसी मुसीबत से बचकर भागी आम लड़की है। सोच की गहराइयों में डूबा हुआ संकेत ये तक भूल बैठा कि वो ड्राइव कर रहा है। सोच के असर से कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद सी हो गईं। गहरी सोच को लड़की के चीख ने तोड़ा और आंखें खुली तो कुछ मीटर आगे ही एक नीलगाय को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। स्टीयरिंग घूमी और भड़ाक की आवाज़ आ गई। दुनिया उल्टी दिख रही थी और संकेत की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आखिरी ख्याल जो संकेत के मन में आया वो था, कहीं मैं चुड़ैल का शिकार तो नहीं बन गया।